क्या करें, पढ़ाना तो जरूरी है, पेट काट करके पढ़ाते हैं। यहाँ एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो बोलता है तो बिना पैसा के होबे नहीं करेगा, कर्जा है महाजन, कैसे तो करना पड़ता है। लड़की को मिला हुआ था साइकिल एनजीओ से, तो उसको मांग करके और हम उस हाथा था कुछ लोग को, उसी में हम अपना साइकिल सीखे। उसके बाद फील्ड में जाने लगे हर तो जगह। आपके पेट में बच्ची थी? हाँ। ब्याह करना तो जरूरी है ना। अब जिसको नहीं औकात है तो आगे मैं कैसे पढ़ाएगी। अगर उतना मेरा बेटा भी रहता तो हम उतना खुश नहीं होते जितना हम बच्ची से खुश हैं। अब जूठे धोकर ना बाल बच्चा के पढ़ाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। तो बेटी को आप पढ़ा रही हैं? अब बेटी के पढ़ा रहे हैं तो असरा लगा के हम पढ़ाएं। बेटा एगो विकलांग है। कितना लोग कहते हैं ना कि अब बुढ़ारी में साइकिल सीखे हैं ऐसे, लेकिन अंदर से अगर हौसला रहेगा तो आदमी पहाड़ को भी ढा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। अभी मैं मौजूद हूं शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल के पास और यहां पे अपनी बच्चियों का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए पेरेंट्स खड़े हैं, महिलाएं आई हुई हैं अपनी बेटियों का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। इनसे चलिए चलते हैं और बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं तो गोनपुरा से हूँ। आप कहाँ से आई हैं? हम सकपुरा से हैं। शेखपुरा से आई हैं। बेटी का एग्ज़ाम दिलाने आई हैं? जी। तो क्या बेटी को आगे क्या बनाना है? अब अभी तो बोलती है कि मैं पढ़ूंगी, अब उसके आगे उसको ग्रेजुएशन कर लेगी, उसके बाद फिर और कुछ करेगी। अच्छा, आप बेटी को क्या अभी ब्याह करेंगी कि पढ़ाएंगी? हम तो आपको पढ़ाने का मन है, हाँ। बाकी ब्याह करना तो जरूरी है ना। हाँ। अब जिसको नहीं औकात है तो आगे मैं कैसे पढ़ाएगी। सही बात है। हैं? उसको तो शादी करना तो अब जरूरी है। रख के क्या करेगा आदमी। आज कोई रोजी रोजगार मिलवे नहीं करेगा कम पढ़ल आदमी के। तो वो तो पढ़ल है तैयो, नहीं पढ़ल है तो उसको कोई फर्क नहीं है। जब रोजी रोजगार मिलेगा और कुछ पढ़ लो है तब ना कुछ माने आहत मिलेगा तो हाँ भाई चलो उतना कुछ तो मिल रहा है। आज जब पढ़ा रहे हैं तो हमको जितना औकात है उतना पढ़ाएं। कितना मेहनत लगा बेटी को पढ़ाने में? मेहनत तो लगा ढेर है। अब 5 गो बाल बच्चा है, एगो माने कमाने वाला क्या है। करते हैं आपके हस्बैंड? हमको अथी ठेला चलाते हैं। अच्छा, ठेला चलाते हैं। तो ठेला चलाते हैं फिर भी बेटी को इतना भी पढ़ा दिए तो कम बात है। तो क्या करें, पढ़ाना तो जरूरी है, पेट काट करके पढ़ाते हैं। यहाँ एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो बोलता है तो बिना पैसा के होबे नहीं करेगा, कर्जा है महाजन, कैसे तो करना पड़ता है। थोड़ा बहुत पढ़ा दिए तो पढ़ा रहेगा तो कहूँ तो। कर्जा लेके बेटी को पढ़ाई है? हाँ, कर्जा लेके पढ़ाए हैं, फिर धीरे धीरे भरते हैं। जब जरूरी पड़ता है जब लेते हैं। कर्जा सब दे देता है? तो देता है, नहीं लेगा तो देगा नहीं। और जिसको लेगा और नहीं देगा तो उसको फिर मिलेगा नहीं ना मिलेगा। तो कितना कमा लेते होंगे ठेला चला के? और इतना बोल कमाते हैं 5,000 6,000 तो रुपया होता है। 5 आदमी है घर में? घर में 5 है, घर है यो नहीं है, झोपड़ी बनैले था जो सरकारी में वो टूट गया। अब कर किराए के रूम में रहते हैं। तो झोपड़ी मतलब आप कहीं रहती थी, झोपड़ी तोड़ दिया? हाँ, कहाँ रहती थी आप? वेटनरी रहते थे। अच्छा, झोपड़ी बना? हाँ, झोपड़ी बना करके वो सरकार तोड़ दिया, तब किराया में रहते हैं। तो किराया कितना पैसा लेता है? किराया तो मांगता है 10,000 अथी 5,000। तो आप 5,000 कमाती हैं, आप 5,000 किराया दे देंगी तो अब खाएंगे क्या क्या? करें, 5 गो बाल बच्चा है तो एक रूम में गुजारा करते हैं। कितना पैसा लेता है रेंट का? रेंट के लेता है 2,500 रुपया एक रूम के। 2,500? तो 5,000 कमाते ही हैं आपके हस्बैंड, आप 2,500 दे देते हैं तो खाते कैसे होंगे? हम चौका बर्तन करते ना हैं, इसमें मिला के चला लेते हैं। अच्छा, कितनी बेटी है आपकी? एक बेटी है, 4 लड़का है। बेटी है पास कर गया है, अभी नाम एडमिशन होगा तब एडमिशन नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया, नाम में नहीं आया। काहे नहीं नाम आया? क्या जाने काहे नहीं आया, तब भी आया था तो दूर भेज दिया लड़की के बिहटा तो नहीं लिए। अभी एडमिशन कराए तो ऑनलाइन तो नामे नहीं आया। अभी सोच रहे तो फिर नाम लिखा देंगे तो 3 साल के रहता है, पढ़ाई पढ़ लेगा। ये तो है। तो मतलब 6,000 आपके हस्बैंड कमाते हैं, 5 बच्चा है, आप भी हैं, सबको आप पढ़ा भी रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है? अब ये है तो पढ़ा रहे हैं तो खानों के बीच फेंकना होता है। आदमी नीमको रोटी खा सकता है, सब्जियों जो कहता है, जिसको है जो 500 प्रकार बना के अच्छा खाता है, मीठ मछली अपना जीव जात के ना पढ़ाते हैं। अब जीव नहीं जातेंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से। इसी है, आप कुछ बात नहीं। कितना कमाई हो जाता होगा आपके हस्बैंड का डेली का? डेली की कमी नहीं कहाँ है, 500 रुपया होता है, कभी वो होता है कभी नहीं होता है। आपका झोपड़ी कहाँ था? भटनारी में था। तो सब आके तोड़ दिया सरकार? हाँ, सब तोड़ दिया। तो कुछ आप की नहीं, कंप्लेन नहीं? नहीं, अथियो नहीं आया, वो लोटिस आता है ना, वो नहीं आया, एक बाइक तोड़ दिया, सारा सामान रोड पर फेंक दिया। तो कुछ कोई किया नहीं? सब
नहीं कुछ किया। तो सामान फेंक दिया तो फिर कहाँ, फिर दूसरा जगह खोजी? वह रोड पर सामान न रहा, फिर रूम खोजे तो वही रूम में रहे। तो ये कम बात नहीं है कि इतना कम कमा के भी अपनी बेटी को भी पढ़ा रही हैं, बेटा सबको भी पढ़ा रही हैं, तो ये कम बात नहीं है आप में? तो 4 घर काम करते हैं, जी। तो कोई 2000 देता है, कोई 1500 रुपये देता है, ये तो है मजूरी। तो तब 4 घर की कोई है भी तो काम कर रही है, आप काम कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग घर में बैठते हैं, आप घर में बैठ के काम तो कर रही हैं अपने बच्चा सबको बैठेंगे या सरकार बोला तो हर बच्चा के पढ़ाना है, पढ़ाने। जी। तो पढ़ाना है। हम सोचे तो नहीं भाई बच्चा तो का स्कूल में बच्चा सब सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा ना, पढ़ाई कैसा होता है सरकारी स्कूल में? पढ़ाई होता है, बाकी प्राइवेट ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, जिसको 12 आदमी है उसको पढ़ाई जो मिल रहा है वो हम लोग के बच्चा को थोड़ी मिल रहा है। तो सरकारी ऐसा है, जैसे सरकारी रहता तरकारी आपका कौन से उम्र में ब्याह हुआ था? हमको तो पहले हुआ था तो 14-15 में तब शादी हुआ। तो आपका कुछ मन था बनने का? अब मनता बनने के लिए है, मन में रहता है, अब होबे नहीं क्या था करेगा। मन में बनने का? अब बने का तो था, तो मैंने हम पढ़े, हमको माँ बाप तो घर के युग में नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा। तो नहीं पढ़ाया तो घर में रहे। आप नहीं पढ़ी लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रही है, ये बड़ी बात है। हाँ तो यह काम किए हैं, अब क्या कर सकते हैं। हम लोग की उम्र में कोई जा ही नहीं देता है, तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो घर में रहे। अब नहीं पढ़े तो कोई काम नहीं मिला, तो अब जूठे धोके ना बाल बच्चा के पढ़ाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। तो बेटी को आप पढ़ा रही हैं? अब बेटी के पढ़ा रहे हैं तो असरा लगा के हम पढ़ाएं। बेटा एगो विकलांग है, अच्छा विकलांग है। हाँ बड़का बेटा विकलांग है, तो उसको भी 12वां क्लास तक हमको नहीं करने आता है, मैट्रिक कोची कोची कहा जाता है, तो 12वां क्लास तक हम पढ़ाए हैं विकलांग को। और का कागज भरता है सब कुछ नहीं, पैसे उसको ओकरो नाम लिखा में पैसा लगता है, विकलांग का तो छूट होना चाहिए, क्योंकि ओकरो पैसा लगता है, नाम उम लिखाते हैं पढ़ाते हैं। तो अब पढ़ल है और का तैयो कुछ नहीं लग रहा है। विकलांग के कहता है आदमी तो छूट है, कन्ने छूट है। अब बाकी बच्चा सब ऐसे सब पढ़ रहा है, अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। काम नहीं करता है अभी सब? नहीं काम नहीं करता है, कभी कभी मैंने छुट्टी उट्टी रहता है ना, हाँ। तो शादी ब्याह के लगन में रहता है, तो 1-2 दिन कर लेता है। क्या काम करता है शादी ब्याह में? ये जाता है दीजो जो बनने वाला में। अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या चीज़ का ठेला है? ठेला क्या चीज़ का लगाते हैं आपके हस्बैंड? और जो ये सब माल नहीं लदाता है, सब्जी लदा के गया, छड़ लदा के गया, ये सब ठेला है आपका। ठेला आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी आप बोल रही थी कि आपकी 6 बेटियां हैं, तो 6 बेटियों को पढ़ा रही हैं आप? जी, कैसे पढ़ा रही हैं 6 बेटियों को? क्या मेहनत करते हैं? करके पढ़ाए। मतलब हस्बैंड एनजीओ में काम करते थे हम भी, हाँ। और अपने गांव देहात में बच्चों लोग को शिक्षा देते थे, पढ़े हुए थे तो। और ऐसे को ग्रेजुएशन भी की 2-3 बच्ची, और अभी बेल्ट्रॉन का भी उसको निकला हुआ है, परसों निकला था। लेकिन ऐसा जगह लड़की लोग को भेज देते हैं वहाँ से कि जहाँ पे नामुमकिन है, वहाँ पर एक भी लड़की नहीं है, खाली जेंट्स। अब वो कहते कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे बाथरूम का व्यवस्था नहीं है या और कोई चीज़ हो वैसा नहीं है, तो कहते कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो कितना दिक्कत हुआ आपको 6 बेटियों को पढ़ाने में? बेटा भी है आपका? बहुत कठिन, एक बेटा है। एक बेटा और 6 बेटी, तो कैसे पढ़ाई इतने बच्चों को? मेरा कहानी सुनिएगा तो बहुत कहिएगा कितना प्रयास किए हैं। बताइए, मुझे जानना है आपसे। आप नारी गुंजन जो सुधा वर्गीस जी का एनजीओ चलता था, तो उसमें मैं 1200 का काम पकड़े थे। उसमें ऐसा स्थिति में पकड़े थे कि एक बच्ची मेरी डिलीवरी की थी पेट में, उसको लेकर के हम तिरछे जाते थे जानीपुर। और उसके बाद वो लोग बोले कि साइकिल चलाने आता है आपको? फील्ड वर्क का काम था। हम बोले कि नहीं। तो फिर वो बोले, हम बोले कि ताकि फील्ड में जाइएगा तो उसका भाड़ा उड़ा नहीं है, 1200 ही मिलेगा। हम बोले कि ठीक है हम सीख लेंगे। जब आपकी पेट में बच्ची थी तब आप साइकिल चला के जाते थे? नहीं सुनिए ना, तो हम बोले कि हम सीख लेंगे। तो वो बोले, हंसते थे वो लोग, स्टाफ लोग जो थे ना वो लोग हंसते थे, और सीनियर भी। उनको लगता होगा कि अरे 5-6 बच्ची है और ससुराल में और ऐसा दे में अभी क्या आप सीखेंगे ये लोग। हम बोले कि नहीं सर हम सीखेंगे। तो वही डिलीवरी हुआ, उसके बाद ऑपरेशन कराएं बंद वाला नसबंदी का, और उसके बाद में हम छुट्टी में एक लड़की को मिला हुआ था साइकिल एनजीओ से, तो उसको मांग करके और हम कुछ आता था कुछ लोग को, उसी में हम अपना साइकिल सीखे। उसके बाद फील्ड में जाने लगे, हर जगह आपके पेट में बच्ची थी? हाँ, अच्छा। हर जगह जाते थे, सीख लिए। आज वो लोग भी कहते हैं कि वाह महिला तो महिला है।
मतलब अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए आप इतना की हैं। हाँ, आप पढ़ा भी रहे हैं, हमको खुशी भी रहता है कि चलिए अगर उतना मेरा बेटा भी रहता तो हम उतना खुश नहीं होते जितना हम बच्ची से खुश हैं। तो बच्ची सब आपकी करती क्या है सब? अभी पढ़ाई करके कहे ना कि कोई बेल्ट्रॉन में भरी है तो उसका निकला हुआ है, कोई प्रयास करे दरोगा का भरी थी तो यहाँ हर जगह तो इसका भी डिमांड रहता है, इसमें हम लोग खिसक जाते हैं। अच्छा पढ़ा लिखा लड़की लोग खिसक जाती है, यही सब समस्या आ जाता है। इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं, यही सब होता है। लेकिन प्रयास फिर भी हम लोग करते हैं कि लड़ेंगे लड़ाई, क्यों नहीं होगा, जिसको रहेगा वही करेगा, हम लोग का नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, इतना हिम्मत रखते हैं। तो अभी बेटी को आगे क्या सोचिए, क्या बनाना है? अभी बेटी आई है 12वीं का एग्ज़ाम देने, क्या सोचिए क्या बनाएंगे? अब उसका जो एक बेटी तो बोली कि हम दरोगा के भरेंगे, मम्मी दरोगा बनेंगे, तो वो परीक्षा में वो मैंने नहीं सफल हो पाई। उतना बच्चा 2 को लेकर के भी उसको भी शादी ब्याह हम अच्छा, शादी हो गया है? 3 गो के कर दिए हैं, तो प्रयास कर रही है, जिसमें 2 बच्ची ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद 2 को इंटर भी करा दिए हैं, अब अभी एक दे रही है। मतलब इतना मेहनत की पेट में जब बच्चा हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी मुश्किल से पढ़ाना, ये भी बता रही है कि इनके घर में इतने लोग हैं, घर घर जाके काम करती है ताकि बच्चों का पेट पले, ये बड़ी बात है बहुत। मेहनत तो बहुत किए हैं, मेरे पंचायत में जो लोग देखते थे कहते थे बाप रे महिला ऐसा हम नहीं देखे हैं, जो कि आज के डेट में आंगनबाड़ी भी बहुत हैं, बोले कि उस सबसे नंबर 1 महिला ही है, जो कि वो लोग भी इतना नहीं कर सकती है जितना हमारे बारे में वो लोग। हम क्या तारीफ़ करेंगे, अपने आप को तारीफ़ को कोई तारीफ़ नहीं कहा जाता है, अगर 4 आदमी नहीं उसको तारीफ़ करे तो वही वो लोग बोलते थे कि ऐसा महिला तो हम फर्स्ट बार देखे हैं। लेकिन साइकिल चल जब सीखे तो बहुत लोग हंसते थे। कितना टाइम लगा था साइकिल सीखने में? ज़्यादा दिन नहीं लगा था। अच्छा, तब आप प्रेग्नेंट थी? हाँ, लेकिन कितना लोग कहते हैं ना कि अब बुढ़ारी में साइकिल सीखे हैं ऐसे, लेकिन अंदर से अगर हौसला रहेगा तो आदमी पहाड़ को भी ढा सकता है। जैसे मैं दशरथ मान जी ढा करके पहाड़ को रास्ता बनाए थे, जी जी। वही हम भी सोचे कि हम क्यों नहीं ढा सकते हैं, मेहनत लगेगा, मेरा तमन्ना रहेगा तो पूरा भी कर लेंगे, तो वही पूरा किए। तो आपने सुना, इनका कहना था कि इतनी मेहनत से इन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया। एक ने बताया कि उनके हस्बैंड ठेला लगाते हैं, उनका घर तोड़ दिया गया, फिर भी वो मेहनत कर रही हैं ताकि घर पे जा के काम करती हैं ताकि अपनी बच्चियों को पढ़ा सकें, ताकि उनकी बच्ची आगे बढ़े। एक ने तो बताया कि वो जब प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने साइकिल सीखा था ताकि उनकी बच्चियाँ पढ़ सके, सीख सके, कुछ आगे बढ़ सके। मेहनत काफ़ी की है पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ये उनकी ज़ुबान से झलक रहा है, उनके फीलिंग से, आँखों से झलक रहा है। तो ये कम चीज़ नहीं है। अब ये बच्चों के ऊपर है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ये उनके ऊपर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।